नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को संगठन और सरकार के बीच समन्वय मिशन 2027 की रणनीति और संगठन विस्तार को लेकर बैठकों का दौर जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ अलग अलग बैठकों में संगठन की स्थिति और सरकार के कामकाज पर फीडबैक लिया। इसके बाद देहरादून के वेलकम होटल में सांसदों और विधायकों के साथ अहम बैठक शुरू हुई। आपको बता दें, बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। बैठक में सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन, संगठन की सक्रियता, बूथ सशक्तिकरण और आगामी चुनावी तैयारियों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने अब तक विधायकों द्वारा क्षेत्र में किए गए कामकाज की समीक्षा भी की। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संगठन की गतिविधियों और विस्तार कार्यक्रमों की जानकारी दी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2027 के चुनाव की दृष्टि से सभी विधायकों और सांसदों को उन सब बातों की ओर उनका ध्यान केंद्रित किया जो चुनाव में जीत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यों की गांव-गांव तक चर्चा पहुंचे, इसके लिए जहां ग्राम संपर्क के लिए सभी सांसदों विधायकों से कहा गया है, वहीं प्रत्येक विधानसभा के 100 बुद्धिजीवी लोगों की सूची बनाकर उनसे भी संपर्क उनके द्वारा हो, ऐसा मार्गदर्शन अध्यक्ष जी ने किया है। इसके साथ साथ सरकार और संगठन का समन्वय ये विधायकों का बना रहना चाहिए। जिन बूथों पर बूथ टोली का गठन का सत्यापन नहीं हुआ है, विधायक गणों को मंडल संगठन के साथ मिलकर उन बूथों को सशक्त करने की दृष्टि से अपने सुझाव देने चाहिए और चुनाव की दृष्टि से बूथ हमारे सशक्त हों, उस पर उनका मार्गदर्शन रहा है। तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने जानकारी दी है और आपको पता ही है कि नितिन नवीन का जो दौरा था उसका दूसरा दिन कार्यक्रम रहा और भी क्या कुछ इन 2 दिनों में हुआ, इसकी जानकारी हम ले लेते हैं। मेरे सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा उत्तराखंड से। सोनू, नितिन नवीन का दौरा मिशन 2027 की तैयारियों को लेकर जुटे, संगठन में विस्तार और संगठन की और मजबूती पर काम किया गया। खास तौर पर यह दौरा महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा था क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये देवभूमि पर दौरा आने वाले समय के लिए पार्टी को मजबूती देने के लिए भी अहम था। क्या कुछ इन 2 दिनों में कार्यक्रम रहे और क्या कुछ बीजेपी की रणनीति इन 2 दिन के कार्यक्रमों में रही? जी देखिए पारुल, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन देहरादून पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। पारंपरिक परिधानों में जो पार्टी के महिला नेत्री हैं, पार्टी की महिला नेत्री ने उनका स्वागत किया और जैसे ही वो प्रदेश मुख्यालय पहुंचे बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत हुई मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और खास तौर पर सरकार के जो जिम्मेदार मंत्री हैं उनके साथ बातचीत हुई, सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया गया। इसके बाद कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें तमाम पदाधिकारी शामिल हुए, उनसे बातचीत हुई और आज सुबह से ही उनका बैठकों का सिलसिला जारी है। शुरुआत आज के दिन जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले स्वर्गीय बीसी खंडूरी के घर पर, क्योंकि हाल ही में उनका निधन हुआ था, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वो होटल पहुंचे और वहां पर बैठकों का सिलसिला अभी तक जारी रहा। खास तौर पर जो विधायक हैं जो कल बैठक में कैबिनेट मंत्री के नाते शामिल हुए थे, वो आज बतौर विधायक बैठकों में शामिल हुए। इसके साथ साथ जो पार्टी के अनुसांगिक संगठन है उनके अध्यक्ष और साथ ही साथ जो निगम के मेयर हैं, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष हैं, सभी बैठकों में शामिल हुए। खास फोकस रहा है कि किस तरह से संगठन को मजबूत करने के साथ साथ विकास के आधार पर आगामी 2027 में उत्तराखंड में बीजेपी हैट्रिक लगाए और खास तौर पर चुनाव को भारी बहुमत से जीते, इस पर फोकस रहा। और अभी चूंकि अब बैठक एक समाप्त होने को है और यहाँ से अब आज ऋषिकेश पहुंचेंगे पारुल और उसके बाद फिर वो गंगा आरती में भी शामिल होंगे। बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण दौरा रहा। बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। और उन्हीं को लेकर अपडेट्स भी हमें सोनू दे रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने इसको लेकर जानकारी दी है। नितिन नवीन का दूसरे दिन का दौरा भी काफी महत्वपूर्ण